कि आपका मिनिस्ट्री में एम क्या है, फिर आपको लगता है कि नहीं इतना होने के बाद मैं थोड़ा सुकून, हालांकि मिनिस्ट्री का भी एंड नहीं होता है, वो जितना करो उतना कम है, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ पर मेरा जो मिनिस्ट्री का एम है, मैं कम से कम 10,000 लोगों में उभारना चाहता हूँ। लीडर लोग। अगुए, हाँ, यस। जिसमें से पास्टर हो या प्रेरित हो, अगुए टीचर्स हो या इवेंजलिस्ट हो, तो ऐसे 10,000 स्ट्रॉन्ग लोगों को जो कई सारे अद्भुत कार्यों में इस्तेमाल किए जाए, कई सारे सेवों को उभारे जिनके अंदर मेरे जैसे पैशन हो, तरस हो। और जब मैं देखूँ कि 10,000 लोग को मैंने उभारा है तो जिनको मैं सपोर्ट कर सकूँ हर एक तौर पर, पैसों के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, जितना मैं कर सकूँ। सो जब 10,000 लोग को मैं उभारूँगा, ये मेरे मिनिस्ट्री का फोकस रहेगा अभी। और यही मैं कई दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं इसके योग्य तो नहीं हूँ कि हर एक चीज़ के तौर पर मैं कम हूँ, लेकिन परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझे काबिल बनाएगा, आपका अनुग्रह मुझे क्षमता देगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत ही जल्दी, मैं ज़्यादा वक्त इसको नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं इन सारे चीज़ों को देखूँगा। ज़रूर, हम यही कामना करेंगे। और कुछ दो बातें हम आपसे कहना चाहते हैं, जो भी हमारे जो व्यूअर्स जो देखते हैं, जो हमारे मसीह भाई हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे शब्द उनको विश्वास को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ शब्द उन्हें बोल सकते हैं आप 1-2 मिनट के लिए, तो उनके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद हम बस ख़त्म करने पर प्लीज़। जितने लोग इस समय हमें देख रहे हैं, और अगर आप सेवकाई में हो या सेवकाई में आने के लिए योजना कर रहे हो, जो इन दिनों में मैं बातें कर रहा हूँ वही बात मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप सेवक हो या आप सेवकाई में आने पर हो, आप किसी के बारे में बात मत करो, कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन क्या गलत कर रहा है, आप किसी के बारे में बात नहीं करना। दूसरा बात, जब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं उसको सहन करो, ना उसके लिए प्रार्थना करो। अगर उसमें लगता है कि जो व्यक्ति आपको दोष लगा रहा है या आपके बारे में बात कर रहा है, अगर आप वैसे हो तो बदल जाओ। कई बार जब लोग मेरे बारे में कुछ कहते हैं, जहाँ पर मुझे बदलना है मैं पूरा कोशिश करता हूँ उसको बदलने के लिए, लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं यार ये बेकार में मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं खूब ध्यान नहीं देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे मदद कर, आपने जो योजना दिया है, आपने जो दर्शन दिया है, उस दर्शन को मुझे फॉलो करना है, और प्रभु उस दर्शन में मैं चलूँ, ऐसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने अगर आपको सेवकाई में बुलाया, आप किसी चीज़ के बारे में गौर मत करो, आप परेशान मत हो जाओ, आप हताश मत हो जाओ, आप निराश मत हो जाओ, आप और एक कदम आगे बढ़ाओ, विश्वास का और एक कदम आगे बढ़ाओ। एक लास्ट चीज़ कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगा। मैंने गवाही सुनी एक परमेश्वर के जन के बारे में। एक सभा में उन्होंने चैलेंज किया, जो कि 3 दिन की सभा थी, उन्होंने चैलेंज किया कि जितने भी अंधे व्यक्ति हैं प्रभु उनको ठीक करेगा। सो लगभग 4 से 5 ऐसे लोग थे जो देख नहीं पाते, जो अंधे थे। तो पहले दिन उनके सभा में कोई भी अंधा व्यक्ति ठीक नहीं हुआ। सो दूसरे दिन उन्होंने सभा में कहा कि प्रभु जितने भी अंधे हैं उनको ठीक करेगा। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा था, पहले दिन उन्होंने कहा कि दूसरे दिन ज़्यादा लोगों को लेकर आना, दूसरे दिन काफ़ी लोग आए, लेकिन दूसरे दिन भी कोई ठीक नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर वापस उन्होंने अनाउंस किया कि कल जितना हो सके उतने लोगों को लेकर आओ, और कल प्रभु सबको ठीक करेगा। तो पहले दिन 5 लोग थे, दूसरे दिन लगभग एक 50-60 लोग हो गए, और तीसरे दिन लगभग 700-800 लोग या 1000 लोग के करीबन लोग आ गए जो अंधे थे। और आप बिलीव करो, उस सभा में जितने भी अंधे लोग आए वो सबको ठीक हो गए, सब लोग देखने लगे। सो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखा कि अगर प्रभु कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रभु का बहुत बड़ा मकसद है। अगर पहले दिन 5 अंधे ठीक हो जाते तो उसके अंदर ज़्यादा अंधों को बुलाने के लिए पैशन नहीं होता था, या दूसरे दिन अगर 50 अंधे ठीक हो जाते तो तीसरे दिन अनाउंस करके ज़्यादा अंधों को बुलाने के लिए उसके अंदर पैशन नहीं होता था। अगर आपके जीवन में ऐसे बड़ी बड़ी समस्या है, सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, आप उस सवालों को लेकर चलो। आप परेशान मत हो जाओ, आप उलझन मत हो जाओ कि आप परेशानी में मत आओ कि मेरा सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, मैं इतना परेशान हूँ, मैं हताश हूँ। आप विश्वास रखो कि परमेश्वर कुछ तो करने पर है। अगर लोग आपके बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, आप ध्यान मत दो, आप केवल अपने मिनिस्ट्री के ऊपर फोकस करो, आप अपने दर्शन के ऊपर फोकस करो, आप अपने टीम के ऊपर फोकस करो, जो लोग परमेश्वर ने आपको दिया है उनको उभारने के बारे में फोकस करो। बाकी सब कुछ प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु सब कुछ प्रोवाइड करेगा। मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। चलो हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से
जितने भी लोग परमेश्वर हमें इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक तौर पर, चाहे फेसबुक पर प्रभु, चाहे व्हाट्सएप पर परमेश्वर, चाहे यूट्यूब में या कोई भी मीडिया में प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, आपके संतान होने के नाते प्रभु, जितने भी लोग हैं परमेश्वर, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं विशेष करके जो मेरे भाई और जो मेरे बहन प्रभु सेवकाई करते हैं प्रभु जी, उनको आप प्रभु जी बुद्धि ज्ञान से भरिए राजा प्रभु, उन्हें मदद करिए परमेश्वर शत्रु के वार का सामना करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका मन वहाँ पर लगे जहाँ पर प्रभु आपने दर्शन रखा है राजा प्रभु। लोग क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, उन बातों की ओर परमेश्वर उनका मन ना लगे, लेकिन प्रभु आपकी बातों पर मन लगे राजा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप इन्हें दर्शन दीजिए प्रभु, आप सपने के द्वारा बातें कीजिए परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना के दरमियान बातें कीजिए, वचनों के द्वारा बातें कीजिए राजा, ताकि ये अपने जीवन में महान परिवर्तन देख पाए और दूसरे के जीवन में महान परिवर्तन ला पाए परमेश्वर प्रभु। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद प्रभु। सभी लोगों को आपके हाथ में समर्पित हो, महान महिमा आपको देते प्रभु, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आपको आशीष करें। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही सफाई से सवाल के जवाब दिए, तो थैंक यू कहना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर, मिलते हैं। थैंक यू। तो ठीक है प्रियो, ये थे पास्टर मनोज साहू, और उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही बेस्ट तरीके से हर एक सवाल का, वो चाहे कॉन्ट्रोवर्शियल रहे, वो कितना भी हार्ड सवाल रहे, उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। और मैं कहता, अगर आप इस इंटरव्यू के द्वारा ब्लेसड होते हैं, आशीर्वादित होते हैं, हमारी यही कामना है कि आप इसके द्वारा आशीर्वादित रहे और मिनिस्ट्री में बढ़ते जाए, विश्वास में बढ़ते जाइए, और फिर एक बार मिलेंगे एक नए सेवक के साथ, एक नए स्पिरिचुअल वॉरियर के साथ। बने रहे और देखते रहे स्पिरिचुअल वॉरियर्स। गॉड ब्लेस।